क्योंकि मेरे सामने मेरे फोन पर बात करते करते कोई व्यक्ति जान दे रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भाई ऐसा कोई कदम ना उठाएं। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध कर रहा हूं कि इनको बचा लीजिए, बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। मुझे शर्म आती है कि मैं कब तक ये अनुरोध और विनती करता रहूं। उदय जी, मैं अभी भेज रहा हूं लिंक आपको। विक्रम सिंह, आज मैं बेहद अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन मानता हूं। मैं घर से निकलता हूं, एक शिक्षा मित्र साथी का फोन आता है कि मैं जान देने जा रहा हूं। मुझे 4 घंटे में उसे सुरक्षित करके घर पहुंचाया है। वो 4 घंटे मेरे लिए एक अपार पीड़ा का वक्त था। मैं उससे रो रहा था, मैं भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मैं उसे अपनी सौगंध दे रहा था, बार बार अपनी कस्में खिला रहा था। क्या करूं? लेकिन फिर भी मैं उसे धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी बात मान गया, घर पहुंच गया। मैं बार बार उसको धन्यवाद देता हूं, बार बार। भगवान उसके परिवार में सभी खुशियां दे, भगवान उसे खुश रखे। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। देखिए सर, इस प्रकार के कृत्य से हम लोग कोई वास्ता नहीं रखते। ये सब बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए और हमेशा अपने, बहुत ऐसे लोग हैं जो 10,000 भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो 9,000 भी नहीं पा रहे हैं। यही प्राइवेट स्कूल में लोग 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 2 से 3,000 पाते हैं, तो क्या वो आत्महत्या कर लेते हैं? तो इस प्रकार के काम एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जब आप खुद इस प्रकार का काम करेंगे तो आप बच्चों के हौसले को क्या बढ़ाएंगे? आप एक शिक्षक हैं, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, समाज के आप एक आईना है, समाज आपसे कुछ सीखता है, समाज आपके आचरण को देखता है और बच्चे आपके आचरण को देखकर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आप समझिए, उन बच्चों को, जो बच्चे आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको जब मालूम चलेगा कि हमारे गुरुजी आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उस बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में कि हमारे गुरुजी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों से वास्ता नहीं रखते हैं। हमारी ये कभी सोच नहीं रही है कि हम इस प्रकार के कदम उठाए, और जो भी लोग इस प्रकार के कदम उठाते हैं वो गलत करते हैं। उनके पास संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए, संघर्ष करने का मादा होना चाहिए, और जब कभी लगे तो अपने से नीचे वाले को भी देखना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2,000 रुपया पे नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं, 2,000 रुपया पाते हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं, 1 घंटा बाद आते हैं, 8 की 8 घंटी पढ़ाते हैं, 8 की 8 घंटी। तो ऐसे लोगों से भी अपनी तुलना कभी कभी किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को भी देखकर समाज में जीने का कार्य करना चाहिए। तो मेरा सभी अनुदेशक भाइयों से, शिक्षा मित्रों भाइयों से यही आग्रह है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। अभी आप 10,000 पा रहे हैं, 9,000 पा रहे हैं। मैं विक्रम सिंह, मैं यहां रोकूंगा आपको।